हरियाणा के कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस समय लगातार ऐसी खबरें चला रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जल्द ही बीजेपी को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके कारण बीजेपी की सरकार गिर सकती है। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है और राव इंद्रजीत अभी बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं है। राव इंद्रजीत की सियासत अगले सालों के हिसाब से क्या कहती है और क्या समीकरण उनके हिसाब से बनते हैं, उनके बारे में आज हम इस खरी न्यूज में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम आपको बताएंगे कि राव इंद्रजीत की सियासत फिलहाल किस स्टेज पर खड़ी है और राव इंद्रजीत अभी बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे और उनकी सियासत के अगले 4 साल कैसे हो सकते हैं। राव इंद्रजीत इस समय अपनी सियासत के गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं। वो मोदी साहब की लगातार तीसरी सरकार में मंत्री हैं और 2024 के चुनाव के बाद उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी बेटी को सियासत में लॉन्च करना और साथ में मंत्री बनाना, दोनों ही उनको नसीब हो गई हैं और यही वजह है कि वो फिलहाल बीजेपी में पूरी तरह से सेट हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। आज की तारीख में राव इंद्रजीत बीजेपी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, छोड़ना तो दूर की बात है। राव इंद्रजीत अगले 4 साल बीजेपी के अंदर ही रहेंगे। वो बीजेपी की सत्ता की मौज लेंगे और वो अपने गुडविल को और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राव इंद्रजीत के लिए फिलहाल कांग्रेस में जाना ना तो कोई मजबूरी है ना कोई जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस आज के टाइम में उस जगह पर खड़ी हुई है जहां सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है और जहां से भविष्य भी कुछ सुखद नजर नहीं आता है। लगातार 3 चुनाव में हार के बाद हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत इस समय बीजेपी छोड़ने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। उनके बीजेपी छोड़ने के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। वो राव इंद्रजीत की सियासत को नहीं समझते हैं और वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राव इंद्रजीत की अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है, वो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना। वो कई बार इसके बारे में जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन राव इंद्रजीत अभी अपने इस सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। उन्हें इस बात का यकीन है, इस बात की उम्मीद भी है कि शायद 2029 में बीजेपी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका बीजेपी छोड़ने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। लेकिन अगर उन्हें ये लगा कि बीजेपी उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं देगी और कांग्रेस उन्हें सीधा सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है, तो उन हालात में वो कुछ सोच सकते हैं। यानी बिना सीएम की कुर्सी के वो कोई भी दूसरा आश्वासन नहीं मानेंगे। वो कांग्रेस का सिर्फ एक ही ऑफर मानेंगे और वो ऑफर होगा सिर्फ मुख्यमंत्री का प्रोजेक्शन। और जब तक भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अंदर हैं तब तक वैसे भी वो कांग्रेस के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, जब तक भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व रहेगा, तब तक कांग्रेस में एंट्री करना आत्मघाती होगा। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही राव इंद्रजीत 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने को मजबूर हुए थे। उन्हें पता है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत को चमकाने के लिए किसी भी ऐसे चेहरे की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने देंगे जो ज़्यादा मजबूती रखता है। इसलिए पहली शर्त राव इंद्रजीत की यही रहेगी कि उस समय ड्राइविंग सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा नहीं होना चाहिए और दूसरी शर्त यही रहेगी कि उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। अगर कांग्रेस ने 2029 से पहले उन्हें कोई ऑफर दिया तो वो इस ऑफर के बारे में सोच भी सकते हैं, क्योंकि सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। राव इंद्रजीत फिलहाल अगले 3 साल तक बीजेपी के अंदर ही रहेंगे, बीजेपी की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि बीजेपी फिलहाल उन्हें वो सब कुछ दे रही है जो राव इंद्रजीत ने सोचा था। बेशक से राव इंद्रजीत को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन बेटी आरती राव के मंत्री बनने के बाद उनकी ये टीस भी कुछ खत्म हो गई है और वो बेटी की सियासत की मजबूती के लिए अभी बीजेपी में रहने की प्राथमिकता देंगे। यानी राव इंद्रजीत के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं पूरी तरह से गलत हैं। राव इंद्रजीत अभी ना तो बीजेपी छोड़ने की सोच रहे हैं, ना भी बीजेपी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी के अंदर अभी पूरी सेटिस्फैक्शन है और बीजेपी का भविष्य भी उन्हें अपने परिवार की सियासत के हिसाब से बिल्कुल फिट लग रहा है। यानी वो खुद जहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, बेटी राज्य में मंत्री हैं, ऐसे में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाना वो क्यों पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है हालात कांग्रेस के पक्ष में नहीं है और चुनाव अभी 4 साल के बाद में है, इसलिए राव इंद्रजीत अभी किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं छोड़ेंगे।
आप राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव इंद्रजीत 2029 से पहले बीजेपी छोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप राव इंद्रजीत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।